अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह इतना बड़ा है कि इसके सामने कांगो बेसिन और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट भी छोटे हैं। 2.7 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ अमेज़न बेसिन लगभग 48 यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है और अकेले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग 40% को कवर करता है। हम जानते हैं कि इसका आकार हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस मेगा फॉरेस्ट के घने जंगलों में क्या क्या रहता है, इस बात से आज तक पूरी तरह पर्दा नहीं उठ पाया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेज़न धरती पर इकलौता ऐसा जंगल है जिसकी फ्लोर 1 को हम चाहकर भी पूरी तरह नहीं खोज सकते। आज की वीडियो अमेज़न में मौजूद कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों पर आधारित है जो साइंटिस्ट को अपने अनोखे फीचर्स से हैरान कर देते हैं, और यह स्पीशीज खास तौर से केवल अमेज़न में ही देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में स्पाइडर से लेकर प्लास्टिक ईटिंग मशरूम ट्री तक शामिल है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और यह आपको केवल अमेज़न में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द सिल्क एंड स्पाइडर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्यमय मकड़ी की जो सिल्क से टावर बनाना जानती है और वैज्ञानिकों को अपने क्रिएशन से हैरान करती आई है। अमेज़न में पाए जाने वाली सिल्क स्पाइडर ने अपने सिल्क की बदौलत एक बार स्टोनहेंज लैंडमार्क को बनाया, जो कि यूके के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस फुटेज में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि कैसे स्पाइडर अपने सिल्क की मदद से उस आकृति को बुन रहा है। पेरू में इस संरचना को सिल्क हेंज भी कहा जाता है। यह अमेज़न में पाए जाने वाले इस स्पाइडर का स्पेशल फीचर है। आपको जंगल के कई इलाकों में पेड़ पर बने हुए सिल्क टावर मिलेंगे, जिन्हें सिल्क की दीवार से घिरा हुआ होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जीव स्पाइडर की एकदम अलग प्रजाति है, जिसका डीएनए किसी भी दूसरी स्पाइडर प्रजाति से नहीं मेल खाता। आप यह समझ लें कि आज तक इन स्पाइडर को कभी भी इस तरह के जाल बनाते हुए भी नहीं पाया गया है। पहली बार ऐसा वीडियो एक्वाडोर के नेशनल पार्क से सामने आया था, जहां स्पाइडर बेबी सिल्क टावर से हैच हो रहा था, जिससे यह बात सामने आई कि टावर के भीतर यह जीव अंडा देता है और उसे चारों ओर से फेंस कर देता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक अंडा देने के लिए यह स्पाइडर इतनी मेहनत क्यों करता है। खैर, वैज्ञानिकों के लिए इस जीव की जिंदगी और रिप्रोडक्शन प्रक्रिया अभी भी एक सीक्रेट है। तो अब चलिए जानवरों से हटकर अमेज़न में बसने वाले इंसानों पर गौर कर लेते हैं। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में हमें कुछ आदिवासी कबीले देखने को मिलते हैं। ये कबीले धरती के वह प्राणी हैं जो बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, और लोगों द्वारा इनसे मिलने की कोशिश करने पर यह भारी विरोध और गुस्सा दिखाते हैं। भारत के सेंटिनल कबीले भी कुछ इसी प्रकार के हैं। अमेज़न के वर्षावन में ये कबीले बेहद ही घने जंगलों में रहते हैं। ऐसे में इनके इलाके से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरता है तो ये उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्लेन के विंग्स पर हुए तीर के हमले से तो आप यह बात आसानी से समझ ही सकते हैं। एक्चुअली उन्हें हमारी दुनिया के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा सोचिए, उन्हें हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। उनका व्यवहार तो यही कहता है कि हमारी कम्युनिटी और विकास से वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहते और प्रकृति के साथ ही जीना चाहते हैं। नंबर 3, ग्लास फॉक्स अमेज़न। हालांकि धरती पर आपको कई अनोखे और हैरान करने वाले एम्फीबियस देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए अमेज़न के ग्लास फ्रॉग जैसा कोई नहीं मिलेगा। फ्रॉग की इस फैमिली को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी त्वचा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, और यही वजह है कि इसके छोटे से शरीर के सभी हिस्सों को देखा जा सकता है। ग्लास फ्रॉग का शरीर इतना ट्रांसपेरेंट लगता है कि मानो वह अभी पानी की तरह पत्तों से फिसल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस जीव को एक नज़र में देखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ग्लास फ्रॉग अक्सर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में घने पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन जीवों में कुछ खास रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि ये जीव एक अच्छे बायो इंडिकेटर हैं और वातावरण की हालत कैसी है इस बारे में जानने में भी मदद करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इस जीव की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ग्लास फ्रॉग जिन जंगलों में रहना पसंद करते हैं वह धीरे धीरे सूख रहे हैं और इनकी जिंदगी मुश्किलों भरी होती जा रही है। ऐसे में इनकी हैबिटेट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। नंबर 4, प्लास्टिक ईटिंग मशरूम।
हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस परेशानी को सुलझाया जा सकता है? अगर आप अमेज़न के जंगलों की ओर नजर दौड़ाएं तो इसका जवाब है हाँ। येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर के ग्रुप को अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा फंगस मिला जो कॉमन प्लास्टिक पॉलीथीन को डिग्रेड करने की क्षमता रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फंगस एक मशरूम है जो प्लास्टिक खाता है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला यह मशरूम प्लास्टिक को खाकर भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है। दरअसल यह मशरूम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में मौजूद मेन इंग्रेडिएंट पॉलीथीन को खाकर उसे ऑर्गेनिक मैटर में बदल सकता है। इसके अलावा यह फंगस बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। यह मान लीजिए कि आने वाले भविष्य में हम इस मशरूम का इस्तेमाल अपने प्लास्टिक लैंडफिल को साफ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक फंगस के लिए इंसान द्वारा उत्पादित सभी प्लास्टिक को खाना एक बड़ा और मुश्किल टास्क होगा। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हम किसी दूसरी तरह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, दी बॉलिंग रिवर। साइंस और मिथ दोनों बॉलिंग रिवर की कहानी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मौजूद यह नदी कई सालों तक वैज्ञानिकों की नजर से छिपी रही। हालांकि कई कथाएं अमेज़न में ऐसी नदी के होने का जिक्र करती थीं, लेकिन सदियों तक इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। लेकिन जब यह नदी असल में वैज्ञानिकों के सामने आई तो उन्हें एहसास हुआ कि यह दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी थर्मल रिवर है, जिसका पानी हर समय उबलता रहता है। यह नदी सेंट्रल अमेज़न पेरू के घने जंगलों के बीच है। जैसे जैसे आप नदी के मेन स्ट्रीम तक पहुंचते हैं, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक पॉइंट पर यह तापमान 132 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल जियोथर्मल सरफेस की वजह से इस नदी का पानी का इतना गर्म रहना वाजिब है। नदी के पास हमें कई सारे थर्मल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे खास 20 फुट लंबा वाटरफॉल है। दिखने में यह नदी जितनी खूबसूरत है, समुद्री जीवों के लिए उतनी ही जानलेवा है। एक बार इसमें गिरने पर आप उसी समय बॉयल हो सकते हैं। नंबर 6, अमेज़न पिंक डॉल्फिन्स। समंदर में मिलने वाली डॉल्फिन का रंग भले ही अलग हो, लेकिन अमेज़न की नदियों में गुलाबी रंग की डॉल्फिन्स पाई जाती है। कई लोगों को लगता है कि पिंक रंग के डॉल्फिन मिथिकल हैं और यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये जीव असली है और अमेज़न की नदियों में आपको कई पिंक डॉल्फिन देखने को मिलती है। अमेज़न रिवर डॉल्फिन केवल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है और इनका रंग गुलाबी होता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं खोजे गए हैं। पिंक डॉल्फिन की स्पीशीज में सबसे मशहूर है द बोटो, जिसका रंग गहरा पिंक होता है। अमेज़न में इसकी संख्या 10,000 तक हो सकती है। हालांकि इसकी 40% प्रजाति साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। हाल ही के सालों में कई डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते इसकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है और बोटो डॉल्फिन्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा इंसानों द्वारा नदी का पानी गंदा करने की वजह से भी इसकी तादाद कम होती जा रही है। नंबर 7, नक्टिबियस पोटो। अमेज़न में पाए जाने वाले इस जीव की आंखों को देखिए। ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग के जरिए इन आंखों को बनाया होगा और एक औल के शरीर पर चिपका दिया होगा। खैर, यह जीव कितना ही नकली क्यों ना लगे, लेकिन यह प्रजाति असल में मौजूद है। पोटो औल के नाम से मशहूर इस जीव को कभी कभी पूवर्मी वंस कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी आंखें जहां हमें कुछ कार्टून्स की याद दिलाती हैं, वहीं इसका चेहरा बेहद ही प्यारा है। पोटो औल बेहद वोकल जीव है, जिनका शोर पूरे जंगल में सुनाई पड़ता है। शोर इसलिए क्योंकि इनकी आवाज में चहचहाट कम और शोरगुल ज्यादा होता है, लेकिन यह इसका सबसे जरूरी फीचर नहीं है। अमेज़न में पोटो औल को लकड़ी के साथ कैमाफ्लो करने के लिए जाना जाता है। इस फीचर के इस्तेमाल से ये खुद को सभी जीवों से सुरक्षित करके रखता है। इस जीव का कैमाफ्लो इतना सटीक होता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ पर बैठे पोटो औल को देखने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि ये कोई जीव है या कोई पेड़ की टहनी। इसके अलावा जितनी मजाकिया पोटो औल की आंखें होती हैं, वो उतनी ही दूरी से अपने शिकारियों को पहचानने के काबिल होती है।
यही वजह है कि अमेजॉन का ये जीव होशियार होने के साथ साथ खतरनाक शिकारी भी है। नंबर 8, हॉड्सन बर्ड्स। ये सच है कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये चिड़िया बेहद बदबूदार है। हॉड्सन बर्ड्स अमेजॉन में पाई जाने वाली सबसे अलग और अनोखी चिड़िया है, जो शारीरिक और व्यवहारिक दोनों रूप से अजीब है। असल में ये पक्षी एक लीफ ईटर है और आकार में बड़ा होने के कारण भारी मात्रा में पत्तों का सेवन करती है। ऐसे में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गाय की तरह खाने को फॉर्मेट करता है और छोड़े गए मल पदार्थ से इसके शरीर में बदबू पैदा करता है। ये बदबू बेहद असहनीय होती है। जाहिर सी बात है, शरीर में ज्यादा एनर्जी के लिए भारी मात्रा में भोजन को प्रोसेस करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 45 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ये पक्षी जंगल में काफी एक्टिव दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके शरीर की बदबू के चलते कोई इसका शिकार करने में रुचि नहीं दिखाता। यहाँ तक कि इंसान भी इस चिड़िया से दूर ही रहते हैं। तो दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पंछियों के घोंसले जो आपको आलीशान महल से कम नहीं लगेंगे। नंबर 5, द मोंटेजुमा ओरोपेंडुला नेस्ट। अमेरिका में पाई जाने वाली इस बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर जैक फ्रूट लगा हो। नॉर्मली ये बर्ड मध्य अमेरिका के करीब 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं और इनके घोंसलों की लंबाई करीब 60 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। ये घोंसला दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे बनाने के लिए इन पंछियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये पक्षी दूर दूर से घास और छोटी छोटी लकड़ियां लाते हैं इसे बनाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। अगर आप कभी अमेरिका जाएं और आपको किसी पेड़ पर ये घोंसले नजर आए तो उसे जैक फ्रूट समझने की गलती मत करना। नंबर 4, बाउरबर्ड नेस्ट। ये एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी है जिसे हम इंसानों की तरह ही अपने घर को डिजाइन करने का शौक है। इस पक्षी का घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत ज्यादा अलग होता है, क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं। जब आप पहली बार इनके घोंसले को देखोगे तो ये आपको हम इंसानों की एक छोटी सी झोपड़ी लगेगी और आप यही सोचोगे, क्या सच में इस घोंसले को एक बर्ड ने बनाया है? वैसे ये पक्षी भी बाकी पक्षियों की तरह अपने घोंसले को सूखी घास और छोटी पतली लकड़ियों से बनाते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से उसे डेकोरेट करते हैं। इनको अपने घोंसले के पास जो भी चीज मिलती है वो सब ये अपने घोंसले में सजा देते हैं। नंबर 3, ह्यूमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट में से एक माना जाता है। ये पक्षी साइज में छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये अपना घोंसला भी छोटे मोटे पेड़ों पर बनाते होंगे। दरअसल ये अपना घोंसला अपने एरिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे पेड़ पर बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर सही से दिखाई भी नहीं देता। जमीन से इन पक्षियों के घोंसलों की दूरी करीब 10 से 90 फीट तक होती है और हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती है। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि ये अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का यूज भी करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हों घोंसले का साइज भी उनके अकॉर्डिंग बढ़ता जाए। नंबर 2, कॉमन टेलर नेस्ट। इसका नाम सुनकर ये बिल्कुल मत समझना कि ये बर्ड बाकी बर्ड्स की तरह कॉमन होगी और इसका घोंसला भी बाकी पक्षियों की तरह कॉमन होगा। इनके नेस्ट बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते बल्कि बाकी सबसे बेस्ट होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं। इनके घोंसले बनाने के तरीके को जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये पक्षी सबसे मजबूत और हरी पत्तियों को चुनकर उनके किनारों पर इतना बारीक छेद करते हैं कि ना तो पत्तों का शेप बिगड़ता है और ना ही वो सूखते हैं। इसके बाद ये पौधों के फाइबर या फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम उन पत्तों पर रखकर आपस में चिपका देते हैं और फिर बारीकी से इसकी सिलाई करते हैं। कॉमन टेलर बर्ड अपने एक घोंसले को बनाने में कम से कम 100 से 200 टाके लगाते हैं। इनकी ये तकनीक इसे तेज हवा के साथ साथ दूसरे पक्षियों के शिकार से भी काफी हद तक बचाकर रखता है। आपको बता दें, इस घोंसले को बनाने में इन पक्षियों को कम से कम 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है। नंबर 1,
एल्फॉल नेस्ट। दिन में सोने और रात में जागने वाले उल्लू के बारे में हम ये तो जानते ही हैं कि ये अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के तनों पर बनाते हैं, लेकिन एल्फॉल नॉर्मल ऑल जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपना घोंसला पेड़ के तनों पर नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसलों जैसे नहीं लगते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें घास और लकड़ियां खोजने की मेहनत न करनी पड़े और कोई शिकारी इन पर हमला भी न कर पाए। ये कैक्टस के पौधों को खोदकर उसमें एक बिल बनाते हैं और उसी बिल के अंदर रहते हैं और फिर बाद में अंडे देते हैं। एल्फॉल्स का घोंसला नॉर्मल ऑल्स के नेस्ट के मुकाबले काफी सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।